अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का प्राणी मात्र के लिए जीवन को जीने का रास्ता उन्हीं की वाणी में। तो आइए सुनते हैं। सत्य का फल पाने के लिए सत्य के वृक्ष तक पहुंचना भी होगा, तभी पा सकोगे। संसार में जितना उलझोगे उतना ही मुझसे दूर होते जाओगे, क्योंकि संसार मुझ में स्थित है, मैं संसार में स्थित नहीं। संसार या सांसारिक जीवन भी मुझे पाने की राह नहीं। त्याग और भक्ति ही मेरी राह है, जिन पर चलकर मनुष्य मुझे पा जाता है। त्याग को कभी यह न समझो कि त्याग से कष्ट होता है, क्योंकि संसार में तुम्हारे मार्गदर्शकों ने जो त्याग की सीमाएं बनाई, उनमें और मेरी बनाई सीमाओं में बहुत बड़ा अंतर है। त्याग के नाम पर जीवन को कष्ट में डाल देना त्याग नहीं होता। त्याग करो, अधर्म से भरी भावना का त्याग करो। त्याग करो, मन में पनपते अविश्वास, भय और आशंकाओं का त्याग करो, और उसके बाद मन से उन वृत्तियों का त्याग करो जो तुम्हें अपने में बांधकर मुझसे दूर ले जाती हैं। इस त्याग की राह पर कभी तुम्हें अपना समय, कभी अपने शरीर के मनोरंजन, कभी अपने छूटते लगेंगे, मगर यह तुम्हारा अपना विश्वास होना चाहिए कि जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं छूटेगा जो जीवन के लिए आवश्यक होगा। असत्य को त्यागोगे, जीवन से कुछ ऐसा छूटेगा जो तुम्हारे सुखों के बीच से तुम्हें काट कर देना पड़ेगा। किंतु असत्य को काटना नहीं चाहोगे तो इच्छा तुम्हारी असत्य में रहने की ही बढ़ेगी, और असत्य में ही अगर रहना चाहोगे तब मुझे पाने की राह खुलेगी नहीं, बंद ही होती जाएगी। इसलिए मुझे पाना चाहोगे तो असत्य का रूप कोई भी हो, उसे त्यागना ही पड़ेगा। अंधकार में स्वतः प्रकाश नहीं मिल सकता, या तो प्रकाश हो, इसके लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा, कोई आधार खोजना पड़ेगा जिससे प्रकाश हो सके, अंधकार दूर हो। किंतु जब सूर्य अस्त हो चुका है तब बिजली, मोमबत्ती या दिए का सहारा लेना पड़ेगा। जब सूर्योदय हो चुकता है तब कमरे के दरवाजे, खिड़कियां खोलकर कमरे में प्रकाश लाना होगा। यदि दरवाज़ा है, खिड़की नहीं है, तब उस स्थिति में यदि उजाले की स्थिति प्रतीत होती है तो दरवाजे खोलकर खुले आकाश के नीचे आकर बैठ जाना होगा। यहाँ इस तरह समझ सकते हो कि यदि युग
मेरी चेतना के अवतरण का है, तब तुम्हें उस चेतना की खुली किरणें जो प्रकाश देती होती हैं, उनके द्वारा ज्ञान और कर्म के रूप में उसे ग्रहण करना होगा। और यदि युग से मेरी चेतना का अवतरित रूप प्रयाण कर चुका है और समय सूर्यास्त जैसा है, तब उस अंधकार के युग में मेरी गीता या मेरी वाणी का वह रूप जो आज है और सदा सर्वदा रहेगा, उसका सहारा लेना होगा। और आज का युग तो मेरी चेतना के अवतरित रूप के प्रकाश से भरा हुआ है। उस समय तो तुम्हें अपने मन के अंधकार में पहले मेरी गीता के प्रकाश में मुझे पहचानना और मेरा परिचय पाकर अज्ञानता के अंधकार के बाहर आ जाना होगा। प्रकाश का आना ही तुम्हें अंधकार का अंत करके प्रकाश के महत्व को पहचान कर प्रकाश को प्रेरणा देगा। भक्त की प्रेरणा सत्य और धर्म से बंधी आस्था ही सही अर्थों में भक्त की प्रेरणा बन जाती है। जब तक मन में सत्य और धर्म नहीं होता, आस्था किसी भी आराध्य पर पूरी नहीं होती। सत्य और धर्म होता है तो आस्था भी जिस पर होती है उसकी पहचान हो जाती है और सही अर्थों में आराध्य कौन है यह भी वह जानता है। और फिर वह मुझसे क्या दूर रहता है। मुझे पहचानने वाला, जीवन में उतारने वाला ही तो मेरा भक्त होता है। तो ये आपने भी भगवान का आज का दिव्य संदेश उन्हीं की वाणी में सुना। इसका चिंतन मनन करें और कल के नए भगवान के आदेश की प्रतीक्षा करें। ओम शिवाय। जय राम जी।